सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सफल जीवन की दिशाधारा और हमने सफल जीवन के सारे सूत्र जान लिए हैं, समझ लिए हैं। बस महसूस करना है और महसूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास, प्रैक्टिस, हार्डवर्क, एफर्ट्स। तो आइए इसी भाव से गायत्री मंत्र पढ़ते हैं कि हमारा यूथ अभ्यास करे, आप हार्डवर्क डाले, एफर्ट्स करे अपने भीतर की ओर की यात्रा के लिए और फिर आसमान की ऊंचाइयों को छुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय आगे बढ़ाते हैं। हमने समझ लिया कि हमने अपने ऊपर काम करना है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हम अपने ऊपर काम कर पा रहे हैं या नहीं? हाउ डू वी नो दैट? एक चेकलिस्ट बना लो। जब सेशंस होते हैं ना मेरे पास 1-to-1 की किसी भी एज ग्रुप के बच्चों के, तो मैं उनको एक एक्सेल पे चेकलिस्ट दे देती हूँ। और यहाँ पर ये बुक पढ़ रही हूँ तो इतना अच्छा लग रहा है कि गुरुदेव ने भी चेकलिस्ट दे रखी है। और अब एक्सेल पे नोट कर लेना सारे पॉइंट एक एक करके कि चेकलिस्ट में क्या होना चाहिए। डे एंड से पहले एक कॉलम में क्या क्या है जो इसमें पॉइंट्स हैं वो, उसके अलावा अपने एड ऑन्स भी लिख सकते हो और दूसरी जगह पे डेट्स डाल लो। और रात को सोने से पहले टिक लगाना है, टिक, यस या नो, यस या नो। प्रिंट आउट लेके कहीं दीवार पे लगा लेना जिससे आसानी हो जाए कि कैसे हम कर भी पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं करोगे ना, जब तक हम पेन पेंसिल से काम करते नहीं, हमारे को समझ में नहीं आता कि हम कहाँ रेडिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो चेकलिस्ट के पॉइंट पढ़ते हैं। हर स्टूडेंट की लाइफ में, हर युवक की लाइफ में, हर युवा की लाइफ में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और बार बार विचार करोगे ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक बार में कोई कमी सुधर जाती है। हमें लगता है कि हमारी कमी सुधर गई, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन करना है निष्पक्ष भाव से। कई बार आदतें पुरानी होती हैं, जड़ में छुपी होती है, तो ऐसे नहीं सुधरती, उन पे काम करना पड़ता है। और अगर हमें ये लगने लगता है कि हम तो पूरी तरह ठीक हो गए, परफेक्ट हो गए, तो समझ लो थोड़ा सा कहीं ईगो आ गया। क्योंकि परफेक्शन के लिए तो हम भाग ही नहीं रहे। और अगर हमें ये लगता है कि हमें कोई कमी ही शेष नहीं रही, तो हम शायद अंदर ढंग से देख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर कमी शेष नहीं रहेगी तो कभी गुस्सा नहीं आएगा, प्रेम ही प्रेम रहेगा, करुणा ही करुणा का भाव रहेगा सबके लिए, किसी के लिए कभी कोई धारणा नहीं बनाओगे। तो ये चेकलिस्ट का एक एक मोटा मोटा एक एवरेज है कि हाँ, कब हम मान सकते हैं कि हम उस यात्रा की तरफ बढ़ गए। ठीक है, अब सबसे पहला होगा टाइम इन्वेस्टमेंट, टाइम स्पेंड। चेक करो एक चेकलिस्ट बना के कि हम हर घंटे के बाद अपने आप से पूछो मैंने टाइम इन्वेस्ट किया या स्पेंड किया। इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट होते हैं, एक्सपेंडिचर का कुछ रिजल्ट नहीं होता। कर दो, टाइम आपकी लाइफ है, खत्म कर दो। दूसरा, हम क्या आलस्य और प्रमाद में समय की बर्बादी कर रहे हैं। तीसरा, हमने अपने शरीर की सजावट में कितना समय नष्ट किया। शरीर को भगवान का मंदिर मानकर जितना आवश्यक समय उतने देने की जरूरत है। अगर हम उससे ज्यादा इस पे टाइम लगा रहे हैं तो अपने आप से पूछ लें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति का आपको ध्यान है कि नहीं। अपने आप से पूछो, मेरा लक्ष्य एक ही है, दिन में मन तो नहीं भटका, उससे डेविएट तो नहीं हो गए। सफलता के 2 सूत्र, दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम, ये याद रहता है। दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और हार्ड वर्क। फिर हाँ या ना अपने आप को जवाब दो। स्वयं अपने परिवार, समाज, देश, धर्म और संस्कृति के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं कि नहीं। अपने आप से पूछो ये सब क्वेश्चन। अपनी विचारधारा और गतिविधियों को विवेक के अनुसार निर्धारित करते हैं कि नहीं, हाँ या ना। अपने मनोविकारों और कुसंस्कारों के शमन के लिए संघर्ष करते हैं स्वयं से या नहीं। अगर पीछे बुक में जो बताया गया है वो सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो इसका मतलब इन सबके आंसर हाँ में आएंगे। किसी का भी आंसर ना में आ रहा है तो रुको थोड़ी देर, अपने आप से पूछो कि क्यों, कमी कहाँ रह गई। फिर एक्शन प्लान पता है ना क्या करना है, सारे स्टेप पता है। कटु भाषण, छिद्रावेशन और अशुभ कल्पनाएं छोड़कर सदा संतुष्ट, प्रत्यनशील और हंसमुख रहते हैं। कटु भाषण हमें समझ में आ रहा होगा, कड़वी बोली। छिद्रावेशन मतलब दूसरों के दोष दुर्गुण देखना, और अशुभ कल्पनाएं मतलब अवांछनीय कल्पनाएं। जैसे अभी यूथ है ना, यूथ की एनर्जी जो है थोड़ा सा लस्ट की तरफ चली जाती है, वासना की तरफ चली जाती है, वहां उस तरफ चिंतन नहीं करना है। और क्या रहना है, हमेशा सेटिस्फैक्ट्री रहना है, हमेशा एफर्ट करते हुए रहना, हमेशा स्माइल के साथ रहना है। मुस्कुराओ, अभी मुस्कुराओ, चलो सब लोग लाफ्टर करो, अच्छे से स्माइल करो। स्माइल करके आगे की चेकलिस्ट। शरीर, वस्त्र, घर तथा वस्तुओं को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित रखने का कोशिश करते हैं। आर वी ऑर्गेनाइज्ड एनफ? इन सिंपल, आर वी ऑर्गेनाइज्ड एट ऑल लेवल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल। ठीक है। श्रम को देवता मानकर श्रम से कभी जीत तो नहीं चुराते। हार्ड वर्क से कहते हो यार आज नहीं कल कर लेंगे, ऐसा करते हो क्या? काम को टालते हो क्या? पूछो अपने आप से। टालते हो तो उठ के खड़े हो जाओ, टालना नहीं है। ठीक है। आहार सात्विकता प्रधान होता है,
या नॉनवेज, इसमें मांस मछली नॉनवेज जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं या नहीं? नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इसलिए एकदम सच है। क्यों? क्योंकि हम अन्न से बनते हैं। हम जब छोटे थे तो बहुत नन्नू से तो हमको खाना पीना खिलाया गया और फिर हम धीरे धीरे बड़े हुए। तो अन्न से हमारा मन बनता है और इतना पेन लेकर आता है नॉनवेज की एनर्जी, बहुत पेन रेडिएट करती है और हमारा कहीं ना कहीं इमोशनल बॉडी उससे सुकड़ जाता है, क्योंकि उसमें दुआएं तो नहीं है निश्चित, किसी की बददुआ ना हो तो दुआ तो नहीं है। और नॉनवेज में तो इतनी बददुआएं, इतना पेन होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आपके इमेजिनेशन से भी परे है। चटोरपन की आदत छोड़ी जा रही है या नहीं? क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, बात हुई थी ना उस पर, चेक कर लो कि बिना भूखे तो नहीं खा रहे, जो मर्जी खा के खा लिया, कोई कारण ही नहीं है, बस लगे हैं खाने में, चेक कर लो। जल्दी सोना, जल्दी उठना, आवश्यक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं या नहीं, चेकलिस्ट में डालो। ईश्वर उपासना, आत्मचिंतन एवं स्वाध्याय को अपने नित्य नियम में स्थान देते हैं या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने शुरू में ही समझ लिया था। सविता देवता का साथ कैसे, हमने बैलून ब्रीदिंग को समझा, हमने प्राणाकर्षण को भी समझा, आत्मचिंतन हमने पूरे चारों बिंदु समझे, आत्मचिंतन में गुण कर्म स्वभाव के ऊपर कैसे काम करना है वो भी समझा। स्वाध्याय तो कर ही रहे हो, बार बार करो, बार बार करो। कोई भी बुक आजकल तो बहुत अवेलेबल है, जहां से चाहिए एक अच्छा स्वाध्याय मिल जाएगा। लेकिन सही स्वाध्याय क्या है? सुनने के बाद अपने अंदर झांक कर देखना, वो स्वाध्याय है। किताब सुन ली या किताब पढ़ ली और चेक किए किताब में क्या कहा जा रहा है और मेरे जीवन में क्या परिवर्तन है, क्या कमी है, राइट? तंबाकू, शराब, चाय, कॉफी, नशा, ज्यादा टीवी देखना आदि दुर्व्यसनों से ग्रस्त है क्या? आस्क योरसेल्फ। नियमित आसन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं या नहीं? फिजिकल बॉडी के लिए क्या कर रहे हैं? प्रतिभा संवर्धन का अभ्यास सफल जीवन की दिशा धारा पुस्तक में दिए गए हैं, इनका नियमित अभ्यास करते हैं या नहीं? हमने हाउ टू आइडेंटिफाई योर टैलेंट, इसकी तो ये पूरी किताब ही इसके ऊपर है। अगर जिसने ये किताब पढ़ ली उसका आत्मबल जागृत हो जाएगा, स्वावलंबन की शक्ति, अपनी अंदर की प्रतिभा सब जागृत हो जाएगी। इस पुस्तक को पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराते हैं या नहीं? आपने आपने और सुना, अच्छा लगा, आपकी लाइफ में चेंज आया, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि इसको शेयर कर दें? और शेयर विद इमोशन, कि देखो एक लाइन के साथ, आई हैव listen this audio and it is bringing this change in my life, so it can contribute to your life also। अगर आप एक लाइन ऐड कर दोगे और अगर आपने मान लो ज्यादा नहीं, 5 ही लोगों को भेज दो, चलो इतना ही कर लेते हैं कि एक ऑडियो को 5 तक भेजेंगे और उन 5 को बोलेंगे कि अगर आपको अच्छा लगा तो आगे 5 तक भेज दो। इतना तो हम कर ही सकते हैं। आपको नहीं पता आप किसकी लाइफ में कब कहाँ क्या कंट्रीब्यूट कर जाओगे, और वो कंट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट होगा ये तो वही जान सकता है जिसके जीवन में बदलाव आएगा। मेरे लाइफ में बदलाव आया तो जिन लोगों ने मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया उनके लिए कितना ग्रेटिट्यूड और कितनी दुआएं मन से निकलती है ना, उनको भी नहीं पता होगा जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उनको आइडिया नहीं होगा इस बात का, लेकिन ये अंतरात्मा जानती है ना कि किस किसने कंट्रीब्यूट किया, बहुत सारे लोगों ने किया है ना, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्नों पर, अच्छा अब हम ना कल के ऑडियो में, आज तो इसको छोटा सा बना होगा ऑडियो, मैंने टाइम नहीं देखा, लेकिन आज इसको यहाँ समाप्त करते हैं और कल ना हम एक छोटा सा 5 मिनट का ऑडियो लेकर आएंगे और हमारे युग निर्माण के सत संकल्पों को ओत के जैसे पढ़ेंगे, उनको रिपीट करेंगे भावना के स्तर पर, आवाहन के साथ, ठीक है? तो आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। सब लोगों की एक्सेल शीट अगले 24 घंटे में तैयार हो जानी चाहिए। जब तक नया ऑडियो आए उसके पहले एक्सेल रेडी कर लो फटाफट, या कॉपी पेन पे रजिस्टर उठा के लिख लो, है ना, चेकलिस्ट को। और उस चेकलिस्ट में है क्लैपिंग, स्माइलिंग, सेल्फ टॉक, और हमने क्या क्या सीखा था, प्राणाकर्षण, बैलून ब्रीदिंग, सविता देवता के साथ समय बिताना, ये सब भी ऐड करना जिससे याद रहे। और फिर अपनी स्टडीज से रिलेटेड चीजें, हमको आज कितना पढ़ना है, और कितना पढ़ना है मतलब 2 घंटे 3 घंटे नहीं, कितना पढ़ना है मतलब टारगेट ओरिएंटेड, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, किस सब्जेक्ट के पढ़ने हैं, वो सब उसमें मेंशन करना, जिससे एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ पाओ जीवन में, ठीक है? तो चलो आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत सारा थैंक यू, सभी को बाय बाय। शेयर करना मत भूलना अगर अच्छा लग रहा है और आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सभी के लिए बहुत सारी प्रेयर्स।